नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। चुनाव का समय चल रहा है। झंझारपुर लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। 7 तारीख को यानी कि 7 मई को मतदान करना है। सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले मतदान करें, मतदान के प्रतिशत को बढ़ाएं। आज मैं 2 व्यक्ति से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो झंझारपुर में इनकी पार्टी झंझारपुर के सीधे मुकाबले को बड़े दिलचस्प मोड़ पर ला दिया है। बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी बहन मायावती की ये पार्टी है। पिछले लोकसभा चुनाव से लगातार झंझारपुर में अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रही है। सबसे पहले उन्होंने चित्तरंजन साहू को खड़ा किया था, उनके उम्मीदवार बने थे। वो जेल में थे जिस समय में बसपा के गार्जियन के रूप में जाने वाले कांसीराम जी आए हुए थे झंझारपुर लोकसभा में। उसके बाद कोई भी बड़े नेता अभी तक नहीं आए हैं। उसके बाद मनीलाल शाह बसपा के उम्मीदवार हुए थे। पिछले चुनाव में जो 2019 का चुनाव था उसमें इंजीनियर राजकुमार सिंह बसपा के उम्मीदवार थे। सारे पार्टी जो हैं सब अपने अपने उम्मीदवार करते हैं। बसपा एक ऐसी पार्टी है जो इस बार 2 धारा जो चल रही है, इंडिया और एनडीए, दोनों गठबंधन के विपरीत बिहार के 40 सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसमें झंझारपुर खास हो गया है। खास इसलिए कि झंझारपुर में बसपा के टिकट पर इस बार गुलाब यादव उम्मीदवार हैं। गुलाब यादव का परिचय यही है कि पिछले चुनाव में वो रनर रहे थे, महागठबंधन के उम्मीदवार बने थे और काफी कद्दावर नेता है। मधुबनी जिले में राजनीतिक रसूख रखते हैं। उनकी पत्नी विधान पार्षद है, उनकी पुत्री जिला परिषद अध्यक्षा है और वो भी विधायक रह चुके हैं। इस बार कुछ अंत समय में टिकट का कुछ खेला बेला हुआ था, जिसके बाद वो बसपा के शरण में आए और बसपा ने उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। इतना परिचय मैंने दिया है। मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं वीरेंद्र कुमार सिंह से, जो लोकसभा के प्रभारी हैं बसपा के, और दूसरे पंडित घूरन सदाय बसपा के जिला अध्यक्ष हैं। इन दोनों पर काफी जवाबदेही आ चुकी है। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि पार्टी क्या कर रही है, उनके कितना कैडर वोट है और गुलाब यादव की क्या स्थिति है। बसपा को इस बार लोकसभा में सांसद मिल रहा है झंझारपुर से कि नहीं, मैं उन्हीं सब बातों पर चर्चा करता हूं। आइए सबसे पहले मैं मुलाकात करवाता हूं घूरन सदाय जी से, जिला अध्यक्ष बसपा। पंडित घूरन सदाय जी, आप जिला अध्यक्ष हैं। जी सर, आपका मैं स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बगल में आपके वीरेंद्र कुमार सिंह लोकसभा प्रभारी हैं बसपा के। इस बार आप लोगों को काफी ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ रहा है। आप बताएं इस बार आपका क्या एजेंडा है झंझारपुर लोकसभा में? अपने प्रत्याशी गुलाब यादव को कहां देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं और आपका जो बिहार 24 ये चैनल है, इस पर जितने भी हमारे सम्मानित साथी देखेंगे सुनेंगे उनको भी हमारे तरफ से दिल से आभार और धन्यवाद करता हूं। और ख़ास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनको भी हम नमन करते हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की है, बहन जी को भी हम आदर सम्मान के साथ धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मधुबनी जिला के लिए और मेरे माध्यम से यहाँ पर एक दमदार कैंडिडेट माननीय गुलाब यादव जो पूर्व विधायक हैं और उनको जो है कि चयन किया गया। इसके लिए भी बिहार राज्य कमेटी और केंद्रीय कमेटी को हम मधुबनी जिला की ओर से उनको धन्यवाद और जय भीम करते हैं। अपने कैंडिडेट को आप कहां पाते हैं? मैं दरअसल आज का जो माहौल है सर, तो मैं मानता हूं जो मेरा कैंडिडेट आज के दौर में नंबर 1 पे है और बिल्कुल जिस तरह कहा जाए कि शानदार, जानदार और जबरदस्त, ये 3 चीज हमारे कैंडिडेट में है। और खास तौर पर उसे भी ज्यादा जानदार ये है कि हमारी जो छाप है बहुजन समाज पार्टी की हाथी छाप, और माननीय बहन जी जो देश के सर्वमान्य नेता हैं और देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी हैं, जिस वजह से आज गुलाब यादव को टिकट मिला। तो हम चाहते हैं जो मैं सभी कैंडिडेट से हम लोग बिल्कुल दमदार है और तेजी से हमारा हाथी आगे निकल रहा है। जी जी, धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार सिंह जी से मैं जानना चाहूंगा कि आपका इस झंझारपुर लोकसभा में कितना कैडर वोट है?
हमारे झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2 लाख कैडर समर्थन है। और हमारा जो कैडर समर्थक होते हैं वो बहुत विचारधारा से मजबूत होते हैं। किसी भी पार्टी के लोग आके उसको भटका नहीं सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत सरप्लस है। और निश्चित रूप से इसी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि ये जीत के लेके जाएंगे। 2 लाख अगर कैडर वोट आपके हैं हाथी छाप के, यानी कि बहन मायावती जी की पार्टी के, तब तो आप संघर्ष में काफी आगे हैं। जी बिल्कुल आगे हैं, आप लोग भी जानते होइएगा। और हम लोग जहाँ तक अभी घूमे हैं पूरे माहौल बन गया है। क्योंकि हमारा कैंडिडेट जो है वो भाषण पे विश्वास नहीं करते हैं, जनता जनार्दन की भावना को समझते हैं। और जब उनको याद करते हैं तब उनके नज़दीक में जाके उनकी समस्या को देखने का काम करते हैं। 2 कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं, उनको जनता के भावना से कोई मतलब नहीं, इसीलिए हमारे कैंडिडेट जो है बहुत आगे चल रहे हैं। जिला अध्यक्ष महोदय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग इतने बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और इस बीच में आप के पार्टी से गुलाब यादव जी हैं, जी सारे लोगों को छोड़ करके आपके पार्टी के उम्मीदवार को लोग क्यों वोट करेंगे? इसमें क्या खास बात है आपके पार्टी के उम्मीदवार? सबसे पार्टी की उम्मीदवार की खासियत तो जो है सर ये है, लेकिन पार्टी का जो विचारधारा है, खासतौर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की जो प्रति समर्पित भावना हमारे कैडरों में है और हमारे जो संत गुरु महापुरुष हैं उनकी विचारधारा, तो बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये एक मिशन है। और मिशन के तौर पर आदरणीय गुलाब जी को चुना गया है। और मुझे उम्मीद है कि गुलाब भैया जैसे लोग अगर संसद में जाएंगे तो आज जो भारत के संविधान पर खतरा है उनको बदलने की लोग बात करते हैं, तो पार्लियामेंट में आदरणीय बहन जी के हाथ मजबूत होगा। और गुलाब भैया इस मुद्दे को उठाएंगे कि संविधान हमारा रीढ़ है, संविधान हमारा खून है, हम अपनी संविधान की रक्षा आन बार और शान से करेंगे, यही मेन फोकस है। लोकसभा प्रभारी महोदय जी, झंझारपुर की जनता हमारे चैनल के माध्यम से जानना चाहती है कि आपकी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका किनसे टक्कर है? अभी तक तो नंबर 1 पे है, लेकिन दोनों कैंडिडेट में जनता कंफ्यूज है कि मैं इनको दूं। चूंकि कैडर उनका जो है वो भी आरएसएस के लोग कैडर रहे हैं और पैसा लेकर आ गए हैं टिकट लेके, सुमन महासेठ, तो वो भी कैडर हुए। और दूसरा कैंडिडेट जो है वह पिछले लोकसभा जीते हुए हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। और कहीं ना कहीं शीर्ष के नेता हम ये कह रहे हैं कि झंझारपुर जनता को भावना को इग्नोर किए हैं, इस बार जनता इसको जवाब दे देंगे। गुलाब यादव की टक्कर किससे होगी? गुलाब यादव की टक्कर, गुलाब यादव ऑलरेडी जीत रहे हैं। हाँ जी, मतलब और इसी दोनों में से किसी एक से होगी। लेकिन हम लोग इतना आगे हैं कि मतलब के लिए हाँ, देखिए 1 नंबर पर हम रहेंगे तो 2 नंबर पर ये कहते हैं मोदी और नीतीश के नाम पर रहेंगे तो हो सकता है, लेकिन उनको जनता अभी नहीं चाह रहे हैं। लेकिन उनके नाम पर वो वोट मांग रहे तो हो सकता है उन्हीं का स्थान रहे। जाते जाते घुरन सदा जी से मैं जानना चाहूंगा, क्या चर्चा है कि झंझारपुर लोकसभा में बहन मायावती या अन्य बड़े नेता का प्रोग्राम संभावित है क्या? अभी तक जैसा कि मुझे जानकारी है, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, केंद्रीय जो पदाधिकारी हैं और राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं, उनसे हमारे कैंडिडेट के माध्यम से वार्तालाप हुआ है। माननीय बहन जी की प्रोग्राम हो सकता है और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय बहन जी से भी आग्रह करूंगा और अपने शीर्ष नेतृत्व से भी आग्रह करूंगा कि अगर गुलाब भैया के इस क्षेत्र में उनकी प्रोग्राम हो जाती है तो कार्यक्रम में हमें 4 चांद लग जाएगा। और ये हम लोगों को उम्मीद है जो ऐसा होना चाहिए और मधेपुर में झंझारपुर के इस लोकसभा में माननीय बहन जी का प्रोग्राम होना चाहिए, ये हमारी जी धन्यवाद। जाते जाते मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आप झंझारपुर लोकसभा के जनता को और अपने बसपा के जो कार्यकर्ता है, कैडर वोटर, उनसे क्या अपील करें? मैं अपने उन तमाम मतदाता मालिकों और कैडरों से मेरा निवेदन होगा कि इस बार बसपा का झंझारपुर से परचम लहराए हाथी का। और हाथ जोड़कर मैं विनती करूंगा उन तमाम कैडरों को, माता बहनों को कि इस बार आदरणीय गुलाब भैया को हाथी छाप पर बटन दबा के, क्योंकि 1 नंबर में चल रहे हैं, 1 नंबर हमारा पहचान भी है, ईवीएम के नंबर पर 1 पर है, तो सभी लोग एक मत आदरणीय गुलाब भैया को देकर और बसपा को मजबूत करे। अगर देश में संविधान बचाना है, संविधान की बात करना है, ये जो 2 धारा चलती है और अंबेडकर बात को लाना है, तो हमें सबको तमाम गिले शिकवे भुलाकर आदरणीय गुलाब भैया को वोट करके और हाथी के बटन दबाकर इनको विजयी बनाकर यहां से संसद भेजे, यही मैं सबसे अपील करना चाहता हूं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जी, आपने सुना वीरेंद्र कुमार सिंह जो बसपा के लोकसभा प्रभारी हैं
और जिला अध्यक्ष पंडित घूरन सदाई जी को। ये दोनों काफी मजबूती से यहाँ कैंप कर रहे हैं। इन लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि उनके पार्टी के कैंडिडेट काफी दमदार हैं और इन लोगों को भी ये विश्वास है कि इस बार बसपा बिहार में अगर कोई निश्चित सीट जीत रही है तो उसमें झंझारपुर भी एक सीट अवश्य रहेगा। और इनका दावा किन्हीं से नहीं है। इनसे मैं जानना चाहा कि इनकी लड़ाई किससे है, एनडीए कैंडिडेट से है या इंडिया कैंडिडेट से है। इस पर वो स्पष्ट दोनों में से कुछ नहीं बताए हैं कि वो दोनों जो भी आ जाए हम एक हैं, एक ही रहेंगे। धन्यवाद। 7 तारीख को आप लोग पहुंचे, मतदान करें और अपने मनपसंद जो उम्मीदवार हैं, जो आपके साथ रहने वाले हैं, जो आपके लिए सोचते हैं, उन्हें मतदान अवश्य करें। प्रेम मेरा देश के लिए है, धड़कता दिल ये मेरा देश के लिए। सो आज वचन है